हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका हैप्पीनेस कोच टाइगर लाया हूँ एक और नई कहानी। आज की कहानी पुराने राजाओं महाराजाओं के टाइम की है। एक महाराज थे, महाराज फूलचंद, जो काफ़ी दयालु थे पर अच्छे शासक भी थे। उनके दरबार में एक दिन सिपाहियाँ एक चोर को लेके आए और कहा, महाराज इसे रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। महाराज ने सब सुनने के बाद उसकी सज़ा निर्धारित की और कहा, इसके 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े, हंटर जो बोलते हैं, चाबुक, उसके पीठ पे मारने की आदेश दिया। अब जब इसको कोड़े मारने लगे सिपाही, 1, 2, 3, 7, बहुत हालत ख़राब हो गई। 10 पर तो उसकी चीख निकल गई कि महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, नहीं मैं और नहीं सहन कर सकता हूँ, महाराज बस हो गया। महाराज ने कहा, तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें पूरी तो करनी पड़ेगी, महाराज कुछ और दे दीजिए पर ये नहीं चलेगा। महाराज दयालु थे तो उन्होंने कहा, तुम्हारी सज़ा माफ़ तो नहीं होगी पर बदल ज़रूर सकता हूँ। महाराज कुछ भी, पर कोड़े नहीं। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तुम 100 प्याज खा लो, कांदा, प्याज, अनियंस जो बोलते हैं, 100 प्याज खा लो। तो बोला, हाँ ठीक है महाराज, खा लूँगा। अब जब उसने कांदा खाना चालू किया, दूसरे कांदे पे तो उसका मुंह जलने लगा, तीसरे चौथे कांदे पे तो आँख से पानी आ रहा है, छठा सातवां कांदे तक तो उसको पूरा बदन जलने लग गया, पेट जल रहा है, उसे खाया ही नहीं जा रहा है। बोला, महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, कोड़े ही खा लूँगा, कांदा नहीं खाया जा रहा है। ऐसे करके उसने वापस कोड़े सिपाहियों ने मारना चालू किए। फिर से 6-7 में उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर उसने कहा, महाराज नहीं, कांदा खा लूँगा। ऐसे करते करते कभी कांदा, कभी कोड़े, कभी कांदा, कभी कोड़े, उसमें ये हो गया कि उसने अल्टीमेटली 100 कांदे भी खा लिए और 100 कोड़े भी खा लिए। उसको मतलब उसकी जो सज़ा थी, उसने डबल उसको सज़ा मिली। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये हुआ क्योंकि उस बंदे में एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं थी। वो बहुत ही इनडिसिसिव था और उस डिसीजन नहीं लेने की कैपेसिटी में, चॉइस नहीं करने की कैपेसिटी की वजह से लाइफ में हमें भी बहुत बार डबल भुगतना पड़ता है। इस कहानी का मेन मॉरल वो ही है कि हमें लाइफ में छोटे हो या बड़े हो सब डिसीजंस लेना चाहिए, चॉइसेस करनी चाहिए और उस चॉइस को करके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। उसका फिर जो भी रिज़ल्ट आए उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें अगर रिज़ल्ट कुछ अलग चाहिए तो एक्शंस चेंज करने चाहिए। पर जब हम यो करते हैं, कभी ये, नहीं अरे ये बराबर नहीं चल रहा है, फिर से वो, ऐसे जब आगे पीछे करते रहते हैं, हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस में चेंजेस करते रहते हैं, तो हमें भी जैसे उस चोर ने भुगता, हम भी भुगतते हैं। आपको मैं एक मेरा ही उदाहरण देता हूँ। अभी लॉकडाउन के बाद मेरा ऑफिस मुझे जाना चालू करना था, तो अब मैं बोल रहा था कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या करूँ, क्योंकि पहले तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था। तो मैंने पहले सोचा कि क्या लूँ, बाइक लूँ, साइकिल लूँ, पर बारिश का समय है, बाइक वाइक सही नहीं रहेगी और सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि इतने किलोमीटर में नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना। मेरा ऑफिस और घर का डिस्टेंस लगभग 7.25 किलोमीटर है, तो आना जाना एटलीस्ट 16 किलोमीटर हो जाता है और दूसरे भी काम तो दिन का 20 किलोमीटर तो कहीं नहीं गया। पर मैंने चॉइस किया, उसमें मैंने, मेरी वाइफ ने भी सपोर्ट किया, मतलब मैं साइकिल ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को करना था मैक्सिमम सेविंग, मैक्सिमम हेल्थ, है ना, मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो सब के लिए मैंने एक चॉइस किया। फर्स्ट 4-5 दिन तो हालत ख़राब एकदम, मगर मैंने उस पर अटल रहा और फिर आज अब मेरे को 2 महीने हो गए हैं, साइकिल पे जाता हूँ, लगभग 20 किलोमीटर रोज़ चलाता हूँ। हेल्थ भी बेटर हो गई है, स्टेमिना भी बेटर हो गया है एंड आई फील ग्रेट। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक चॉइस किया, एक डिसीजन लिया और उस पर आगे बढ़ा। वही अगर 4-5 दिन जो मेरी हालत ख़राब हुई थी और मैं वो दर्द के मारे कहता कि बस अब नहीं, मैं कुछ और करता हूँ, तो मेरा साइकिल का पैसा भी वेस्ट होता और सपोज़ मैंने बाइक ले ली होती तो बाइक का भी फिर मेरे को डबल खर्चा करना पड़ता। ऐसे ही लाइफ में हमारे सुबह से शाम तक बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, यहाँ तक कि कौन से कपड़े पहनने हैं लेके कि क्या खाना है लेके कि काम में क्या करना है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, छोटे बड़े, हमें उसको समझना होगा और एक चीज़ पे फिक्स करके उस पर आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, फ्री है सब्सक्रिप्शन। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते मंडे और वेंसडे। हरे कृष्णा।